Hello, friends. Welcome to Let's Talk. Please read carefully disclaimer. I am not a SABI registered analyst. Kindly consult your own financial advisor or do your own research before taking any trading action on my views. फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की प्री प्रिडिक्शंस करेंगे. रिसेंटली यू नो वेरी वेल कि अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और शायद एक दो चार्ट्स के ऊपर नज़र व्यूज़ ले सकते हैं हम. बजट स्पेशल वीडियो है कि बजट से पहले आपको क्या कैसे निफ्टी में क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, व्हाट इज नेक्स्ट हो सकता है मूवमेंट. तो वेरी डिफिकल्ट प्रोडिक्ट अभी इस टाइम तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रोडिक्ट करना. लिटिल बिट आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग इन यस्टरडे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एंड आल्सो सम चार्ट्स. तो लुक लाइक मैंने कुछ यहाँ पे व्यूज़ अपने चेंज किए हैं लिटिल बिट. व्यूज़ यूज किए चेंज किए हैं. सी ओके, वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, यस. निफ्टी ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूव्स दिए हैं लास्ट मोमेंट से अगर बात करूं. दिस मूवमेंट इज 25 जैन के आसपास से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट दिए हैं. लुक लाइक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्लॉट किया है. लुक लाइक दिस वन इज अ वेव वन. ओके, वेव वन कंप्लीट होने के बाद वेव टू कंप्लीट हुआ. उसके बाद वेव टू कंप्लीट अभी. ओके ओके, and you can see this move is expanded move. look like expanded correction हुआ यहाँ पर. उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला. ठीक है, उसके फॉल कंप्लीट होने के बाद यू कैन सी दिस लुक लाइक अ वेव वन और टू कंप्लीटेड. ओके, टू कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करेक्शन देखने को मिली. यस, करेक्शन हमारे को 80% होती हुई देखने को मिली. ओके, उसके बाद निफ्टी ने फिर दोबारा एक मूव लिया. लुक लाइक अगेन दिस मूव इज अ इम्पल्सिव मूव. अब इम्पल्सिव मूव के बाद हमें फिर दोबारा करेक्शन देखने को मिली. आई एम एक्सपेक्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस पार्ट इज अ वेव वन एंड वेव टू. ओके, वेव टू इज एंडेड या मे बी एंडिंग एट हेयर. ओके, मे बी एंडिंग एट हेयर. ओके, वेव टू इज एंडिंग एंड दिस मूव इज अ वेव थ्री का वन एंड टू. एंड व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ से निफ्टी 50 सोल्ड को प्राइस करके कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें. बट रिमेंबर इट, बी कॉशियस दिस लेवल. ये बहुत ही बी कॉशियस लेवल है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17,870, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सम इट मे बी अनदर पॉसिबिलिटी इज आल्सो. अनदर पॉसिबिलिटीज विच वन इज यू कैन सी. ओके, you can see this structure, upside move structure. We are plotting at B and we are plotting at C. okay, तो हम कह सकते हैं कि इस मूव का वन लेग इज completed and this is a B complex हो रहा है. means okay, we are going to 30-minute time frame. बट 17,870 के बिलो ही हम उसको एक्शन को मान सकते हैं कि शायद मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू. okay, what I'm sharing, see, you can see फिबो नंबर से कैसे प्ले करना है. यू कैन सी दिस वन इज अ ए लैग. ओके, व्हाट आई एम शेयरिंग. ओके ओके, दिस वन इज अ ए लैग. ओके, where this one is a B leg, where is C leg ending. तो we can see 15,800. आई डोंट नो व्हाट इज नॉट प्लॉटिंग. चलो ये प्लॉट नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ. दिस वन फॉल इज लुक लाइक अ 1500 पॉइंट फॉल. ओके, 18,300 के आसपास हमने फॉल देखा जो कि 1500 पॉइंट का फॉल था. ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 16,870 अगर बिलो मार्केट सस्टेन रहता है. सस्टेन तो नहीं, यहाँ से शार्पली मूवमेंट आएगा. अगर आया तो सस्टेन नहीं, अगर कटेगा तो ये लेवल बहुत ही मतलब कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो में आ जाएगा. तो 15,000 का फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं. यस, यू कैन सी 15,900 टू 15,800 का नंबर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग. तो माई व्यू इज 15,900. अगर 16,870 के बिलो मार्केट आता है तो लुक लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स मूव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी को कैच करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है. बट my view is still in bullish moment, still hold. See, you can see. Okay, we are going to 5 minute time frame. Okay, see, अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट का यूज करता हूँ वेव वन और टू के लिए तो हाउ मच रिट्रेस वी कैन सी. वी आर होल्डिंग
we are holding 0.5, maybe 17,050 number is a very crucial number for long, and 16,970, तो मे बी इन दोनों नंबर्स के आसपास से ही बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा आपको मार्केट, मे बी। बट अगर 16,970 के बिलो जाएगा मार्केट, इट मीन्स समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो यहाँ से जो मतलब कि हमें इस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यहाँ से एक मूव आया था, ये वाला मूव हमें देखने को मिला था, ये वाला मूव हमें देखने को मिला, उसके अगेंस्ट हमें 80% का करेक्शन देखने को मिला, तो मे बी शायद इसके अगेंस्ट भी हमें 80% का करेक्शन हमें देखने को मिले। इट्स हैपनिंग बिकॉज क्या है, क्यों हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर ये बजट सेशन है, बजट सेशन में आपको अच्छे खासी रनअप देखने को मिलेगा। यू कैन सी वाई, यू कैन सी दिस मूवमेंट, ओके, this moment you can see how many days it will to go, how many days it will go to 28 days, 28 डेज में इसने अपना साइकिल कंप्लीट किया। वेव 1 और 2, ये भी 1 और 2 हो सकता है या बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अभी तो हम इस लेग की बात कर रहे हैं, इस लेग में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये 28 डेज में साइकिल कंप्लीट किया, उसके बाद ये हमें साइकिल देखने को मिला। तो 28 डेज में हमें वेव 1 है, जो कि ये वेव 1 हो सकता है, जो कि 16,400 से 18,340 तक आए हैं। तो ये वेव 1 हो सकता है, 28 डेज लिए इसने। तो वेव 3 अगर एक्सपेंडेड है और शार्प मूवमेंट रहेगा, तो ये जो 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 ये 28 डेज में काम किया है, ये 18 डेज के अंदर अपना काम करेगा उतनी शार्प मूवमेंट के साथ। इट मीन्स कि ये जो लेवल है 18,300 का लेवल है, वो आपको बिटवीन 10 डेज के अंदर या 12 डेज के अंदर यहाँ तक मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, सिंपल सिंपल। एंड नाउ इट गोइंग टू बैंक निफ्टी। ओके, सी बैंक निफ्टी इज रन डिफरेंट पैटर्न्स। वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिनेरियो, अलग मूवमेंट के साथ चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वी आर इन 3 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी। ओके, 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 सी व्हाट आई एम शेयरिंग लुक लाइक, थोड़ा सा पैटर्न इसमें, थोड़ा सा एक सिनेरियो अनदर पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी लुक लाइक एक एक पैटर्न में चल रहा है सेम। यार ये निफ्टी आ गया अगेन, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट ब्रदर्स, सॉरी फॉर दैट। सी बैंक निफ्टी, सी लुक लाइक एक लीडिंग डायगोनल है बैंक निफ्टी में। यू कैन सी लुक लाइक एक लीडिंग डायगोनल देखने को मिल रहा है, ए लिटिल बिट वेरी कॉम्प्लेक्स मूव। ओके, अगर बैंक निफ्टी को ब्रेक होना है तो ये 17,400 तक आएगा, और अगर ज़्यादा ही रिट्रेस करना होगा तो 37,200 के आसपास इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा बैंक निफ्टी का। बट यहाँ पे पहले वेव स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ कि ये वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। पॉसिबिलिटी ये है कि वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, वेव 2 यहाँ कंप्लीट हुआ, दिस इज 3 4 5, वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ होगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत अभी अभी अंदर पॉसिबिलिटी काफ़ी बन रही है इसके अंदर, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि वेव 1 ये, वेव 2 ये भी हो सकता है। और ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, अभी इसका 3 का 1 2 अभी पेंडिंग है बनना। मीन्स कि अगर ये छोटा सा 3 का 1 2 भी लेता है, तो अगर 3 का 1 2 भी लेता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होके कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इनके अंदर। बट लुक लाइक ये वेव 1 हो सकता है, और लुक लाइक ये भी, ये वेव 2 हो सकता है, ये वेव 2 हो सकता है, लुक लाइक। और ये एक्सपेंडेड करेक्शन हुई, यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हुआ, एक्सपेंडेड करेक्शन गया, वेव 2 कंप्लीट हुआ। दिस होल पार्ट इज वेव 3 ऑफ 1 2, वेव 3 ऑफ 1 2, मतलब इट मीन्स कि ये वेव 3 यहाँ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बिकॉज यू कैन सी रनअप, ये रनअप देखोगे तो वेव 3 का रनअप लग रहा है, और वेव 3 स्टार्ट हो गया, वेव 2 की करेक्शन में है वेव 3 के। तो इसके मैक्सिमम टारगेट्स जो हैं वो कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी, अगर ये वेव 3 का 1 2 रहता है, तो बैंक निफ्टी में आपको कहाँ तक के टारगेट हंसते हैं, तो 43,000 नियर अबाउट बैंक निफ्टी आपको इस प्राइस के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। होप्स ऑफ फुली, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या मूव रहेगा, यहाँ से क्या रहेगा कि लुक लाइक अ लीडिंग डायगोनल है, तो लीडिंग डायगोनल में ये 1 2
भी हो सकता है। तो ये 1-2 हुआ तो बैंक निफ्टी यहाँ से लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स होता हुआ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल टारगेट इज नियर अबाउट 43,000 इन बैंक निफ्टी, स्टिल 38,000, नियर अबाउट 38,000 अभी है, 37,600 है। तो आपको बैंक निफ्टी के 43,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मैं बड़े स्ट्रक्चर में देखूं, ओके, बैंक निफ्टी में 4 आवर टाइम फ्रेम में, सी we see this is the level 43,000, this is the level कि बैंक निफ्टी कैसे यहाँ से अलाइन अप होता है। क्योंकि अगर देखोगे यहाँ से, अगर आप देखोगे, लुक लाइक 1 2 3 4 वी आर इन फिफ्थ। तो फिफ्थ अगर ये अप्रैल तक या मार्च तक लेता है तो 43,000 के आसपास यहाँ पे ले सकता है, मार्च तक कुछ ऐसा कुछ मूव मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी काफ़ी करेक्शन कर सकता है। तो इट मे बी अगेन रीटेस्ट दिस नंबर आल्सो, इट मे बी नॉट श्योर, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत ही सॉलिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी नॉट चांस कि बैंक निफ्टी आपको यहाँ से नीचे की तरफ मूव जाता हुआ देखने को मिले। और वन मोर चार्ट इज SBIN, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल को थोड़ा सा आप देखें, रिमेंबर इट, दिस कैंडल, दिस फॉल इज लुक लाइक ए लॉन्ग फॉल, लग रहा है कि यहाँ से मे बी लंबा फॉल जा सकता है। क्योंकि ये वाली कैंडल के बाद आपको ये रिवर्सल डाउन साइड का मिला। तो अगर ये भी डाउन साइड का बनाएगा तो मोमेंटम यहाँ से रहेगा, बट नो, लुक लाइक लो। अगर आप 4 आवर में देख रहे हो तो कुछ ऐसा सिनेरियो, और 1 डे में देखोगे तो कुछ ऐसा मूवमेंट है। तो अगर बात करूंगा, अगर मैं से बात करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में SBI बैंक को, ओके, सी सी लुक लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ वेव 1 and 2। ट्राइंगल करेक्शन कंप्लीट करने के बाद इसने थर्ड का जंप लिया, और थर्ड का 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर बैंक इसको SBI को इसके यहाँ से ऊपर मूवमेंट है, पेंडिंग है, जो कि मेरे टारगेट 580 के आसपास है इसके अंदर, तो मूवमेंट पेंडिंग है। क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा ना, इसके बाद 507 के आसपास, 507 के बिलो जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं मे बी कुछ सोच सकता हूँ कि यहाँ से पहले तो वेव पैटर्न को पढ़ूंगा, यहाँ से क्या वेव पैटर्न बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूव इज लुक लाइक अ वेव 1 and 2, 1 2 of 3, लुक लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि वेव 1 2 है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये वेव 1 और ये वेव 2 रनिंग होगा। तो अगर ये वेव 1 और वेव 2 रनिंग होगा तो यहाँ से कितना मिनिमम हम करेक्शन ले सकते हैं। तो मेरा जो स्टॉप लॉस भी आपको इसी में मिल जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस देगा 490, 500 के आसपास, 500 के आसपास बिलो जाएगा। तो वी कैन सी एक्सिट प्लान, और 506 के आसपास मुझे एक रिवर्सल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवर्सल यहाँ 517 के आसपास एक अच्छा सा रिवर्सल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि शायद मे बी SBI के अंदर 517 के आसपास एक अच्छा, या 511 के आसपास से, इन दोनों के आसपास एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और टारगेट 580 के आसपास रह सकते हैं। तो आज के मैंने वीडियो में एनालिसिस जो शेयर किया, अपना मैक्सिमम टाइम जो एनालिसिस में रहा वो बुल की तरफ था। बट रिमेंबर इट, मैंने निफ्टी का कुछ एक लेवल आपके सामने डिस्कशन किया है कि 16,870 नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर 16,870 के आसपास से मार्केट नीचे जाएगा तो आपको डेफिनेटली इट विल 15,900 के लेवल्स के आपके आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे इज़ वेरी क्रिशियल डे कि वहाँ निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, हमें वहाँ पे उसको वहाँ से उसका एनालिसिस निकलेगा फॉर ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे या फ्राइडे नेक्स्ट वीक के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे का जो भी वहाँ से अगर प्रेडिक्शन निकलेगी। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें फ्रेंड्स। थैंक